हेलो एवरीवन। सो जो आज की वीडियो है हमारी वो होगी स्प्रिंकल पर। ठीक है, जैसे कि हमने अभी सीखी थी कि हम आइसिंग किस तरह से करते हैं, हमने डोनट बनाना सीखा। बट अब जो हमारा है काम वो सेकंड लास्ट ही है, बस स्प्रिंकलिंग पर है। ठीक है, कि हम स्प्रिंकल कैसे करते हैं अपने डोनट पर। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट फर्स्ट मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने जो ये आइसिंग की है वो थोड़ी सी आपको डिफरेंट लग रही होगी, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से आइसिंग किया अपने डोनट पर। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लाइक व्हाट आई मीन इज़ के देखें, मैंने जो आपको स्टेप बताए थे ना कि आइसिंग को डाउनवर्ड में हम किस तरह नीचे करते हैं, उसी तरह सेम एज़ इट इज़ आपको वही स्टेप फॉलो करने हैं जिस तरह मैंने किए थे। सो आप अपने हिसाब से अपने आइसिंग को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से आइसिंग को रख सकते हैं। सो आज हमारा जो काम है ना वो लेआउट में नहीं है, ज़्यादा हमारा जो काम होगा वो होगा इसमें ज्योमेट्री नोट्स में। सो ज्योमेट्री नोट्स में रहते हुए हम अपने स्प्रिंकल बनाएंगे। ठीक है, डोनट के। सो फर्स्ट आप यहाँ लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये पोजीशन ऑन है और इसको मैं हटा दूँगी। कैसे? आप यहाँ सेंटर में देखें तो मेरा कर्सर मैं यहाँ पे लेके आती हूँ, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। मैं लेफ़्ट क्लिक करती हूँ और मैं यहाँ पे जॉइन लेफ़्ट कर दूँगी। सो अब आप देखें तो हमारे पास पूरा सीन है मौजूद। सो अब हमारा काम इसमें है, इस साइड में जहाँ पे हमारे नोट्स हैं। ठीक है, मैंने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करूँगी न्यू पर, और यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास 2 रेफरेंसेस हैं। फर्स्ट हमारे पास है ये ग्रुप इनपुट और है हमारे पास ग्रुप आउटपुट। ठीक है, ये हमारे पास मौजूद है हमारे इसमें जो ज्योमेट्री नोट्स में। अब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है, मैं शिफ्ट ए करूँगी सबसे पहले अपने इसमें ही रहते हुए अपने मोड में। मैं शिफ्ट ए करके और पॉइंट पर जाऊंगी और मैं डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट्स ऑन फेस पर मैं क्लिक करके और यहाँ पर लेके आ जाऊंगी। सी आपने ये चीज़ नोट की है कि नहीं, बट आप देखें तो मेरी आइसिंग जो है वो डिसअपियर हो गई। उसको वापस लाने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं शिफ्ट ए दबाऊंगी और मैं यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ज्योमेट्री है। मैं जॉइंट ज्योमेट्री पर क्लिक करूँगी और मैं इसको यहाँ पर लेके आऊँगी। और जो हमारा ये है ना ग्रुप इनपुट, इसको मैं उठाकर अपने जॉइंट ज्योमेट्री से मैच कर दूँगी। सी कि हमारी जो आइस है वो वापस आ गई है। सो अगर आप यहाँ पर देखें हमारे पास ज्योमेट्री पे, तो यहाँ पे एक बड़ा सा ही सर्कल है और ये राउंड है। सो इससे आप क्या होता है, जब हमारे नोट्स में इस तरह का सर्कल होता है, सो डैट्स मीन कि आप मल्टीपल नोट्स को इससे अटैच कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने इन दोनों को किया, इसके अलावा भी आप इससे अटैच कर सकते हैं। सो इट काइंडा हेल्पफुल। और उसके अलावा हम एक चीज़ मैं आपको बताऊँ। सो अगर मैं अपने रेंडर व्यू में आती हूँ ना, क्योंकि अभी मेरे पास लाइट नहीं है, सो मैं आपको बताऊँ कि हम वो भी सब लेंगे। ठीक है, सब करेंगे उसको लास्ट की वीडियोस में। सो जब हम अपने रेंडर व्यू में आएंगे तो हमारे पास हमें ये हमारे जो स्प्रिंकल हमने बनाया वो हमें नहीं नज़र आएंगे। क्यों? उसकी वजह है these points doesn't physical exit, they just exit in the 3D space. Okay, if we want them to show up in the rendering, so उसके लिए पता है हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर शिफ्ट ए करके ऑब्जेक्ट में, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट में शिफ्ट ए कर मैंने मैश में जाके और यूवी स्फीयर को ले लेना है अपने सीन में। जब मैंने यूवी स्फीयर को अपने सीन में लिया, सो आप यहाँ पर देखें लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ पे ऐड यूवी स्फीयर है। मैं इसको इसके सेगमेंट्स को कर दूँगी 12 और मैं इसकी रिंग को कर दूँगी 8 और मैं इसके रेडियस को कर दूँगी 0.01। दैट्स इट। सो अब आप यहाँ देखें तो हमारा ये पॉइंट, मैं अगर पॉइंट पर क्लिक करूं तो हमारा ये यूवी स्फीयर आ गया है। मैं शेड स्मूथ करूंगी इसका। मैंने राइट क्लिक किया और मैंने इसका शेड स्मूथ कर दिया। सो नाउ अब इसका शेड स्मूथ है। सो
अब मैंने क्या करना है, अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं तो आपने एक चीज़ नोट की कि देखिए जब मैं डोनट पर क्लिक करती हूँ तो हमारे जो यहाँ पे नोट्स हैं वो डिसअपियर हो रहा है, ठीक है। और जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ इसके स्प्रिंकल पर तो ये सब वापस आ जाता है। सो उसके लिए हम क्या करना है, इफ़ यू वांट द नोट्स टू जस्ट बी देयर, ठीक है, लाइक नो मैटर व्हाट, इफ़ यू क्लिक पिन बटन it is here. That's mean no matter what is selected, it's only going to be showing up this object, ठीक है। मतलब कि आपको कोई भी आप चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, लाइक मैंने सिलेक्ट किया अपना डोनट, तो आप देखें कि ये स्टिल हमारा सीन में हमारे नोट्स मौजूद हैं, और अगर मैं पिन को क्लिक नहीं करती सो इट्स गॉन। सो ये हमारे पास बहुत हेल्पफुल है कि आप इस तरह से ये कर सकते हैं। उसके अलावा मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं, हमने जैसे यूवी स्फीयर लिया, अब उसके बाद हमें क्या करना है कि मैं जाऊंगी यहाँ पे सिलेक्शन में, अपने कलेक्शन में। मैं कलेक्शन में आप यहाँ देखिए तो यहाँ पर यूवी स्फीयर है। अब मैं इसको मैंने लेफ़्ट क्लिक को प्रेस किया और मैं अपने यहाँ पर नोट्स में इसको ड्रैग कर लूँगी, ऐड नोट कर लूँगी, ठीक है। मैंने ऐड ऑब्जेक्ट किया, मैं इसको यहाँ पर लेके आई दिस साइड। और मैं आपको बताऊँ ये हमारी डेंसिटी है, हम इससे हाई कर सकते हैं। आप देखिए तो हमारे ये बहुत सारे जो है हमारे पास स्प्रिंकल आ रहे हैं। मैं इसको हाई कर सकती हूँ, आप इसकी डेंसिटी को कम कर सकते हैं, ठीक है। हम इस तरीके से ये करेंगे। उसके अलावा अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ भी हम एक रेफरेंस को ज्वाइन करेंगे इसके साथ, जो कि है इंटेंसिस। मैं क्या करूँगी, इंटेंसिस 2 पॉइंट पर, ऑन पॉइंट पर मैं क्लिक करूँगी, नॉट 2 पॉइंट पर, ऑन पॉइंट पर क्लिक करूँगी। इधर लेकर आऊँगी, मैंने इसको ज्योमेट्री को थोड़ा सा अपने थोड़ी सेटिंग करके इसको गैप दे देना है। आप इसको जितना भी चाहें इसको कर सकते हैं। मिरर लेकर आऊँगी और अब आप देखें तो यहाँ पर हमारे स्प्रिंकल्स वो गायब हो गए। उसके लिए मैंने क्या करना है, आप यहाँ देखें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फो में यहाँ पे ज्योमेट्री नीचे, इसको मैं इंटेंस से कर दूँगी जॉइन लाइक दिस। अब आप यहाँ देखें तो हमारे स्प्रिंकल्स एक छोटे छोटे से हमें ये नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ से हम इसकी डेंसिटी को हाई कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको कम कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमने ये देखा कि हम इसको यूँ करेंगे। और यहाँ आप देखें इस साइड रैंडम है ना, ये मैं रैंडम से इसको यहाँ पर इसको क्लिक करके ये पॉइसन डिस्क पर क्लिक कर दूँगी। अब आप यहाँ देखें तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लाइक डिस्टेंसमेंट है, हमारे पास ये है डेंसिटी मैक्स है। मैंने क्या करना है, इसको आप देखें मैं इसको कर दूँगी 0.3। मतलब आपने देखा था उससे पहले हमारे ये क्या होता है, डिस्टेंसमेंट से ये होगा कि हमारे जो ये स्प्रिंकल है वो एक दूसरे से थोड़े फासले पर होंगे, ठीक है, वो इससे अटैच नहीं होंगे। तो आप इसको जितना चाहें कम कर सकते हैं। अगर देखें मैं कम करूँगी तो देखेंगे करीब करीब हैं। सो इस तरीके से, और ये इसकी डेंसिटी मैक्स है, इसका मतलब है कि आप अपने स्प्रिंकल्स को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आप देखिए इस तरह से आप ये कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि ये देखिए हमारे डोनट पे जो हमारे स्प्रिंकल्स हैं वो थोड़े से कहीं कहीं नीचे की साइड पर भी आ रहे हैं, बट मैं चाहती हूँ कि हमारे डोनट के ये ऊपर की साइड रहें, लाइक तो उसके लिए मैंने क्या करना है कि अभी हम हैं ऑब्जेक्ट मोड में। मैं यहाँ से क्लिक करके मैं जाऊँगी विथ पेंट में, मैं इस पर क्लिक करती हूँ। अब आप देखिए तो ये इसका जो कलर है वो ब्लू हो गया है। अगर मैं इस पर कलर करती, लाइक ये रेनबो कलर हो रहा है, अगर मैं इस पर कलर करती हूँ ये रेड, सो दैट्स मीन कि यहाँ तक जो मैंने रेड कलर किया है ये यहाँ तक हमारे स्प्रिंकल्स आएंगे हमारे डोनट पर, ठीक है। और जो हमारा ब्लू था वो हमारा थोड़ा मतलब हमने उसको जो ब्लू था वो गायब हो गया, क्योंकि हमारे जो मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है पहले तो, कि जो हमारा इसकी जो वैल्यू होती है ना हमारे रेड कलर की, वो होती है 0.1, ठीक है।
और हमारी जो ब्लू कलर की वैल्यू होती है वो होती है 0। सो ये जो है ना, इससे हमारे जहाँ तक हमें डोनट की लाइक स्प्रिंकल्स चाहिए, आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। आप यहाँ से चाहें तो इसकी स्ट्रेंथ को कम कर सकते हैं लाइक दिस, कि वो थोड़ा कम होगा। आप यहाँ से चाहें तो इसका वेट को लाइक कम कर सकते हैं। ये देखिए ये ऑरेंज हो गया है, क्यों? क्योंकि रेड जो है, हमने इसकी स्ट्रेंथ को मैं बढ़ाऊँ तो लाइक ये इस तरीके से कुछ होगा। मैं इसको कंट्रोल Z करूँगी और जितना मुझे चाहिए था अपने डोनट पे स्प्रिंकल्स लाइक दिस, मैं इतना ही करूँगी इसको। अब आपको एक चीज़ बताऊँ, देखिए ये हट जाएगा जब मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाती हूँ। लाइक मैं यहाँ से क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में जाती हूँ तो वो सब डिसअपीयर हो गया। सो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं जाती हूँ यहाँ डेटा पर, और यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे एक ग्रुप लिखा है, मैं इसको रीनेम करूँगी। मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्प्रिंकल, मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्प्रिंकल, और इसको मैं कर देती हूँ इसको मैं लिख देती हूँ डेंसिटी। ठीक है, मैं इसको कर दूँगी डेंसिटी। दैट्स इट, मैंने इसको कर दिया स्प्रिंकल डेंसिटी। सो अब हमारा जो सेकंड स्टेप है, आप यहाँ देखिए अब इधर। सो मैं वापस से ना, हमारे वो आ जाएगा स्प्रिंकल जहाँ जहाँ हमें चाहिए। सो उसके लिए हम वर्क कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ग्रुप का नेम चेंज करके स्प्रिंकल डेंसिटी, ताकि हमें मालूम रहे। अब मैं यहाँ पे डेंसिटी फैक्टर्स पर आऊँगी और मैं लेफ़्ट क्लिक, यहाँ पे आके लेफ़्ट क्लिक करती हूँ तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास नेम एट्रीब्यूट है। मैं नेम एट्रीब्यूट पर क्लिक करती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जॉइंट हो गया इससे, बट हमारे जो स्प्रिंकल्स थे वो गायब हो गए। मैं यहाँ पर जाऊँगी और मैंने देखा था ना लास्ट टाइम, मैंने यहाँ पे ये देखिए मैंने स्प्रिंकल डेंसिटी लिखा है। सो हमारे पॉइंट पर यहाँ पर आ गया ये। मैं स्प्रिंकल डेंसिटी कर दूँगी, सी हमारे स्प्रिंकल्स आ गए। और ये एक सी से हम इसको लाइक जो भी छोटा करना है, हमें इसको बड़ा करना है, ये उसके लिए मैं इसको 140 करूँगी। लाइक इतने बेहतर हैं, या आप अपने हिसाब से भी इसको स्केल कर सकते हैं। ये स्केलिंग है, ठीक है, आपके स्प्रिंकल की, कि आपको कितना इसको स्केल करना है और कितना आपने इसको बढ़ाना है। मुझे मैं इसको कर दूँगी 120, आई गेस इट्स ओके 120। सो अब आप देखिए तो हमने स्प्रिंकल बनाया, बट स्टिल स्प्रिंकल होता है ना, वो दो शेप में होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। एक थोड़ा स्क्वायर टाइप का शेप होता है और एक राउंड में। सो हम इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाएंगे। सो मैं इसको कर लूँगी 1, क्योंकि मुझे जो इसके स्प्रिंकल है मैं चाहती हूँ वो इतने ही स्मॉल रहें। और इसके अलावा अब हमारा जो लास्ट नोट है जिसके हम बारे में बात करेंगे, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये स्प्रिंकल है ना, ये थोड़ा सा मल्टीपल हो, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो लाइक पूरे हमारे डोनट पर। सो उसके लिए मैं जो है इस्तेमाल करूँगी इसमें से नोट यूटिलिटीज़, और मैं यहाँ पर आऊँगी मैथ पर, और इसके अलावा मैथ पर जब मैं आऊँगी तो यहाँ पर भी मैथ्स है, तो मैं इस पर क्लिक करके और अपने सीन में लेके आ जाऊँगी, ऐड कर लूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मेरा जो ये वैल्यू है इसको मैं डेंसिटी मैक्स से क्लिक करूँगी। सो आप देखें ये डिसअपीयर हो गया। सो अब मैं क्या करूँगी, मैं अब मेरा जो ये वैल्यू है मैं इसको वैल्यू को मैच कर दूँगी। उसके अलावा अब मैं जाऊँगी ऐड पर, मल्टीपल पे क्लिक करके, और जो इसकी वैल्यू है मैं इसको कर दूँगी 500। लेट्स सी आप देखिए तो ये मल्टीपल आ चुके हैं हमारे डोनट पर स्प्रिंकल। सो या इट्स प्रीटी मच इट। और अब जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये सीखेंगे कि एक हमने देखें इस तरह से ये राउंड शेप में हमने स्प्रिंकल बनाया। अब हम सीखेंगे स्क्वायर शेप में हम स्प्रिंकल कैसे बनाएं, क्योंकि स्प्रिंकल दो तरह के होते हैं, एक राउंड में और एक जो दूसरा उसका शेप होता है वो होता है स्क्वायर शेप। सो या आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी अब हम अपने पार्ट 6 में देखेंगे आई गेस। या